हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथ में बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती हुआ जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय भर्ती के परिपेक्ष में जानेंगे क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो समस्त 75 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के और आपकी तकनीकी अन्वेषक भर्ती को लेकर के वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है, उसी तरीके से एक और भर्ती को लेकर के प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये भी भर्ती जो है आपकी ईसीसी एजुकेटर व तकनीकी अन्वेषक भर्ती के प्रकार से ही समस्त 75 जिलों में संपन्न होनी है। कब तक आवेदन होगा, क्या शैक्षिक योग्यता है, वेतन क्या है, मोबाइल से फॉर्म कैसे भरें, क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। सर्वप्रथम बात कर लें साथियों, 10,684 ईसीसी एजुकेटर जो प्री प्राइमरी और 5,083 जो तकनीकी अन्वेषक भर्ती यानी अपर प्राइमरी की भर्ती है, उसके परिपेक्ष में अगर बात कर लें तो अब तक 44 जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्ति संयोजन पोर्टल पर आ चुकी है, जिसमें से बहुत से जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, कुछ जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। कौन से जिले हैं जहां आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है उसके बारे में बात करेंगे और डीबी को लेकर के बात करेंगे, साथ ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट और साथ ही स्कूल आवंटन व चयन विषय से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको जानने को मिलेंगे। सर्वप्रथम जान लेते हैं किन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपकी अपर प्राइमरी की जो भर्ती है उसमें 4 ट्रेड्स में भर्ती हो रही है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है और यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट जो है 8 जून है। आगे बढ़ेंगे, अगले जिले के परिपेक्ष में बात करेंगे। आगरा डिस्ट्रिक्ट में 7/6/2025 है आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती जो तकनीकी अन्वेषक है उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट। आगे बढ़कर के बात कर लें, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में भी अपर प्राइमरी की भर्ती गतिमान है जिसमें 18/6/2025 आवेदन की लास्ट डेट। आगे बढ़कर के बात कर लें, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी है, 18/6/2025 आवेदन की लास्ट डेट है जो ईसीसी एजुकेटर के लिए है। इसी तरीके से मेरठ में आपकी जो है और जो विज्ञप्ति है वो है आपकी जो अपर प्राइमरी की है उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 10/6 है। आगरा डिस्ट्रिक्ट में 10/6 आवेदन की लास्ट डेट है अपर प्राइमरी के लिए। अगली जो विज्ञप्ति है जिसके परिपेक्ष में बात कर ले मेरठ डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे 18/6 आवेदन की लास्ट डेट है। आगे देखेंगे आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक और आपकी अपर प्राइमरी की भर्ती की ट्रेड्स है जिसमें 10/6/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अमेठी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन की लास्ट डेट 11/6/2025 है। आगे बढ़कर के बात कर लें, यहाँ पर देखेंगे आगरा में ईसीसी एजुकेटर के लिए 11 जून और अमेठी में ईसीसी एजुकेटर के लिए 11 जून ये आवेदन की लास्ट डेट है। आगे बढ़कर के साथियों बात कर ले तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की ईसीसी एजुकेटर भर्ती की जो लास्ट डेट है 11/6/2025 है। गाजियाबाद में आपकी तकनीकी अन्वेषक भर्ती की लास्ट डेट भी जो है 11/6 है। आगे बढ़ेंगे, अगले जिले के परिपेक्ष में बात करेंगे। एटा डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर के लिए 11/6/2025 की आवेदन की लास्ट डेट है। ईसीसी एजुकेटर के साथ तकनीकी अन्वेषक के लिए भी यही लास्ट डेट है। आगे बढ़कर के बात कर लें, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की हमने बात कर ली है, यहाँ पर 11/6/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे संभल डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर के लिए 12/6 आवेदन की लास्ट डेट है। इस तरीके से संभल में आपकी अपर प्राइमरी की जो भर्ती है उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट जो है 12/6 है। आगे बढ़ेंगे साथियों, बात कर लें यहाँ पर एटा डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने बात की 12/6 आवेदन की लास्ट डेट है। आगे बढ़कर के कासगंज डिस्ट्रिक्ट में जिसमें एक्सपीरियंस का मामला था फिर से विज्ञप्ति आई, जिन्होंने आवेदन किया उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, 13/6/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। इसके साथ ही बात कर लें, मुजफ्फरनगर में एजुकेटर भर्ती को लेकर के फिर से विज्ञप्ति आई है, दोबारा आवेदन नहीं करना है और यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 14 जून है। तो ये वो जिले हो गए जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अब साथियों बात कर लेते हैं आप सभी के अगले प्रोसेस की, जैसे कि डीबी को लेकर के। तो डीबी को लेकर के हमने आपको इंगित कराया, आपको कॉल, SMS या ईमेल के माध्यम से सूचना मिलेगी। आप जाइए अपनी डीबी प्रक्रिया में प्रतिभाग कीजिए। इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, जिसमें आप सभी को पता है डीबी की प्रक्रिया के बाद जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जिसका निष्कर्ष आपको हम इस शासनादेश से इंगित कराएंगे जो भर्ती विशेष का शासनादेश है, जिसमें चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें हम आपको पहले भी इंगित करा चुके हैं। हम मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर कह रहे कैसे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके बारे में बात की गई है कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और NTT या DPSC जो भी डिप्लोमा है उसके प्राप्तांकों के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की मेरिट सूची आरोही क्रम में तैयार की जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करते हुए सत्यापन यानी DB होगा।
आप विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग की बात यहाँ पर देख रहे हैं। जो आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसमें क्रम 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन समस्त चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन के पश्चात वह विद्यालय सूची में ला करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। तो ये आपको प्रोसेस देखने को मिल रहा है। और साथ ही उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष या जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी स्कूल आवंटन की सदा और चयन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए जाने से संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। आगे देख सकते हैं, आगे स्पष्ट तौर पर वो सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो आप सभी को यहाँ पर पहले भी ज्ञात हैं वो इंगित कराए गए हैं। तो आई होप आप सभी के मन में जो स्कूल आवंटन व चयन विशेष को लेकर के अन्य जो जिज्ञासाएं थी, आई होप उनका निष्कर्ष इंगित होया होगा। और शेष भर्ती विशेष से जो अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होंगी वो हम आपको शेयर करेंगे। आज की अब तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। जिन जिलों में आवेदन को लेकर के विज्ञप्ति नहीं आई है, जल्द ही विज्ञप्ति आएगी। और शेष जानकारियों के लिए आप अपने जिला स्तरीय अधिकारियों से जरूर संपर्क कर लें। अब साथियों हम बात कर लें उस महत्वपूर्ण भर्ती को लेकर के जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपकी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल भर्ती 2025। तो ये विज्ञप्ति आप देख रहे हैं 3 जून को आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और ये आप देख रहे हैं निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की ओर से है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं उप निदेशक के द्वारा ये पत्र है और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में अंशकालिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में है शासनादेश दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि यानी 6 जून से 16 जून तक आवेदन होगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए वो इंगित कराया गया है। प्रवक्ता के लिए हिंदी के लिए हिंदी व बीएड, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी व बीएड, गणित के लिए गणित व बीएड, भौतिक के लिए शेष मतलब जो है आपके पास बीएड और सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही किस किस पद के लिए क्या चीज़ें हैं वो इंगित कराई गई हैं। आगे आप देख सकते हैं इसके अलावा सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए पद है जिसके बारे में योग्यता दी गई है कि भारत में विद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथ ही आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए, टीईटी या सीटीईटी की अर्हता होनी चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर की, और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षण की आपको दक्षता होनी चाहिए। इसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान सभी के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको दिया गया है कि डिग्री पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों में हिंदी एक विषय के रूप में हो, डिग्री पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए आपको इंगित कराया गया है क्या योग्यता होगी। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी चाहिए। अब आयु के बारे में बात कर लें तो 21 से 60 वर्ष की आयु के बीच के जो साथी हैं उनके लिए निष्कर्ष दिया गया है। सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं सहायक अध्यापकों हेतु 68 वर्ष है। इसके बाद चयन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही अगर बात कर लें यहाँ पर एक चयन समिति की बात की गई है जिसे आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती में बात की गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर विशेष निष्कर्ष दिया गया है जो विशेष महत्वपूर्ण है प्रवक्ता भर्ती के लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात किया गया। अनुभव, योग, साक्षात्कार सभी को डिटेल से इंगित कराया गया है। आगे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं और भी निष्कर्ष दिए गए हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण। प्रवक्ता के लिए जो वेतनमान है वो 35,000 रुपये है और सहायक अध्यापक के लिए 30,000 है। मानदेय प्रवक्ता है 320 रुपये प्रत्येक पीरियड अथवा अतिथि सहायक अध्यापक है 300 रुपये प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुमान्य होगा। एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है, ये भी यहाँ पर इंगित कराया गया है। अब आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी हम आवेदन कैसे करें, तो आप यहाँ पर एक साइट देख रहे हैं। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आप इसको जो है आपने गूगल या कहीं भी सर्च करना है ats.upsdc.gov.in पे, और यहाँ पर जैसे जाएंगे तो आपको दिखेगा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। जी हाँ, पहले राजकीय आश्रम पद्धति जो विद्यालय थे उनका नाम जो बदल करके जयप्रकाश नारायण किया गया है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ आप आगे बढ़ेंगे यहाँ मेनू के नीचे आपको यहाँ पर ये जो स्टेटस दिख रहा है यहाँ पर जैसे ही आप टिक करेंगे आपको अगला यहाँ पर जो है पॉपअप आएगा, यानी आपका अगला जो है स्पष्ट तौर पर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कई ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जिसमें आप शिक्षकों हेतु सूचना जो है आवेदन संबंधी सूचना है,
और ऑनलाइन आवेदन का जो यहाँ पर आपको विकल्प है, आवेदन की स्थिति, यानी आप आवेदन कर चुकेंगे तो इसकी स्थिति की बात करेंगे। ऑनलाइन आवेदन को लेकर के जो विकल्प है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा और भी विकल्प है, जैसे आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, साक्षात्कार और चयनित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी। यहाँ पर ऐसा आपको एक जो है विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपको नाम, यहाँ से फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट होगा, जेंडर आपको चुनना है, आवेदित मंडल का नाम चुनना है, आवेदित जिले का नाम चुनना है, विद्यालय का नाम चुनना है जो आवेदित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है। उसके बाद आपको जन्मतिथि, आयु, श्रेणी, पिता का नाम, शिक्षण अनुभव है, शिक्षण अनुभव के बारे में जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर पत्राचार का पता आपको फिल करना, जनपद, तहसील, पूरा पता, पिन कोड, थाना। और यहाँ पर यदि स्थायी मूल निवास पत्राचार का पता समान है तो आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे तो आपका यहाँ पर जो अगला जो स्थायी मूल निवास है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भरें। उसके बाद आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं भरनी, पहले हाई स्कूल, पूर्णांक प्राप्तांक भरना, इंटरमीडिएट, और उसके बाद आपका स्नातक या प्रवक्ता के लिए जो आप जो है अगर फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए, अगर आप जो है एलटी ग्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर सीटीटी और टीटी के लिए ऑप्शन है, जो भी आपके पास हो उसको टिक कीजिए और उसके बारे में जानकारी फिलअप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास सेवानिवृत्त जो हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनको अगर है तो हाँ, नहीं वैसे नहीं टिक करना है। आपके पास अगर अनुभव या आप सेवानिवृत्त नहीं है तो यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो जो है 100 KB में अपलोड करना है, हस्ताक्षर भी 100 KB में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र जो है उसकी भी PDF आपको 1 MB की अपलोड करनी है। अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो आपने शैक्षिक जो दस्तावेज जहाँ जो फिलअप किए हैं, जैसे हाई स्कूल, और उसके बाद में उसको 1 से 5 के अनुसार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो प्रपत्र व अन्य आवश्यक जो भी शिक्षण प्रमाण पत्र हैं उनको एक PDF में आपको 5 MB से ज़्यादा ना हो यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आवेदन में दी गई सभी जानकारियों के लिए यहाँ पर चेक मार्क करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सुरक्षित यानी सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके बाद जो हमने आपको इंगित कराया इसी साइट पे जा करके आप अपने आवेदन की और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए अभी बहुत समय है, 6 से 16 जून के बीच में आवेदन है, आप सभी को पता है, और आप अपना आवेदन कंप्लीट करें। और उम्मीद है कि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण भर्ती है। जिस प्रकार से आपकी प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी की भर्ती चल रही उसी प्रकार से ये भी भर्ती आपके लिए महत्वपूर्ण है। शेष इस भर्ती से रिलेटेड, इस एजुकेटर से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी आपको जरूर शेयर की जाएगी। उम्मीद है वीडियो में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भर्ती विषय से रिलेटेड आपको शेयर की गई है आप उसे जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।